नियुक्त किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम रखा उन्होंने, और सभी 31 के 31 पार्षदों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। तो शहरवासी क्या कुछ जो है आस लगाए कि अब विकास का पहिया जो तेजी से घूमेगा जी, मैं और मैडम साथ साथ काम करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी से समर्पित हमारी वार्ड की 19 नंबर वार्ड की सीमा देवी को हमने हमारा कैंडिडेट बनाया था और सभी हाउस वालों ने इनको वोट देकर विजयी बनाया है, तो इसलिए मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मैडम कितने वोट डले हैं? वोट पूरे 32 के 32 वोट डले हैं। आज पूरी 32 के 32 जने हम यहाँ पर उपस्थित थे और सभी ने वोट किया। समाज को मौका दिया गया है, क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी भी समाज या किसी जाति से प्रेरित नहीं है, ये सिर्फ एक भाईचारे का इलेक्शन था, सिर्फ एक भाईचारे। क्या मानते हो शहर का विकास और गति से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, शहर का विकास चाहू और होगा और पूरी गति के साथ होगा। महिलाओं के हाथ कैथल की नगर परिषद की कुर्सी। अब आप देखिएगा कैथल का विकास कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 19 से भारतीय जनता पार्टी की समर्पित और समर्थित हमारी पार्षद श्रीमती सीमा देवी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया था, और जिसमें हाउस में सबसे ज्यादा मत हासिल करके, पार्षद गणों का समर्थन हासिल करके आज भारतीय जनता पार्टी की समर्थित पार्षद श्रीमती सीमा देवी जी को कैथल नगर परिषद का वाइस चेयरमैन चुना गया है, जिसके लिए मैं सीमा देवी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सभी पार्षद गणों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब कैथल नगर परिषद का ये हाउस कंप्लीट हो चुका है, और ये हाउस, इसमें चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती सीमा देवी जी और बाकी सभी पार्षदगण मिलजुल करके कैथल शहर का विकास करेंगे। और इसमें आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करने के पश्चात आज हमारे जो मोहनलाल बटोली जी हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी, और उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, सुरेश गर्ग नोत जी और सभी पार्षद गणों ने जो इकट्ठे थे, उन्होंने बैठकर के ये फैसला लिया था और उस फैसले पर आज उन्होंने मोहर लगाई है। तो एक बार पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर सभी कैथल नगर परिषद के पार्षद गणों को और कैथल नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, ब्लॉक समिति और जिला पर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया भाजपा ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जीत का परचम लहरा रहे हैं, आपको ध्यान में भी होगा कि 5 ब्लॉक के चुनाव ब्लॉक समिति के संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। और आज उसी के निमित्त हमारे कैथल नगर परिषद का वाइस चेयरमैन में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल श्रीमती सीमा देवी के रूप में खिला है। और ठीक उसी प्रकार से आज नगर पालिका राजौंद का वाइस चेयरमैन का चुनाव है, उसमें भी आप देखेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल राजौंद नगर पालिका में वाइस चेयरमैन के रूप में खिलने जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से कल कैथल ब्लॉक समिति का चुनाव संपन्न होगा, वो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी की अध्यक्षता में संपन्न होगा, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक समिति का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उस समझाने का काम किया। और मैं सभी, चाहे रिंकू सैनी है, लिल्लू रामवीर सैनी है, चाहे राजपाल जी है, चाहे रामफल है, मैं उनका सभी का, निरंजन सैनी है, धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सभी ने पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके वोटिंग करने का काम किया। कांग्रेस से बंद लिफाफे में ले आए थे पार्षद, वो लिफाफा के बारे में क्या कहते हैं? वो लिफाफा तो बैरंग लौटा दिया उनका, खाली था, खाली ही रह गया। यात्रा को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? पकड़ा यात्रा तो देखते हैं अभी किस प्रकार की यात्रा है। उस यात्रा में आप लोग गांव में जाते हैं, गांव के वाइस चेयरमैन लोगों के व्यू लेते हो, और लोग कहते हैं कि इस यात्रा से कुछ भी होने जाने वाला बात नहीं है, बल्कि इनकी जो कांग्रेस की
मैडम क्या कहना चाहेंगे, एक बार फिर दोबारा सुरजेवाला के गढ़ में सुरभि सरकार ने जीत हासिल की है, सीमा देवी को वाइस चेयरमैन बनाया गया। जी देखिए, अब हमारा जो भारत देश है वो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। हमारी भारत की राष्ट्रपति एक महिला है, पार्षद एक महिला है, चेयरमैन एक महिला है, वाइस चेयरमैन एक महिला है। तो ये देश आज अब आप सोचिएगा कि देश कितनी तरक्की पर जाएगा। इस तरक्की पर 5वां गियर लग चुका है। सुरभि सरकार का सुमित गर्ग का मास्टर प्लान चल रहा था, कहाँ तक सक्सेस मानते हैं सुमित गर्ग का मास्टर प्लान? अब आप देख ही रहे हैं कि बहुमत से हमारी कैंडिडेट जीत गई है, तो ये सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल हो गया। क्या लगता है कि अब सुरजेवाला मुक्त कैथल हो जाएगा? बिल्कुल हो चुका है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जीत को लेकर? दोनों महिला शक्ति अब कैथल के विकास के लिए किस तरह से बागडोर संभालेंगे और आगे किस तरह से विकास होगा? अब कैथल का जो विकास है वो 5वें गियर पे, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, चल चुका है। हर तरह से कैथल का विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और धन्यवाद करती हूँ मैं लीला राम का, अशोक गुजर जी का और सुरभि मैडम का, ठीक है ना। और बाद में धन्यवाद करती हूँ मैं 31 पार्षदों का जिन्होंने मुझे फुल बहुमत से जिताया है, पूरा समर्थन। मैडम, पार्षद की जिम्मेवारी मिली है, अब वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली है, डबल जिम्मेवारी हो, किस तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे? मैडम का साथ है मेरे साथ। क्या कहना चाहेंगे आपकी रहनुमाई में, यानी कि सुरभि सरकार के उसमें मास्टर प्लान में एक बार दोबारा से भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की है? देखिए, रहनुमाई तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में आज ये काम हुआ है। मेरी तो एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर एक ड्यूटी लगी थी, और उस ड्यूटी को इस मेरे पार्षदों, तो मैं अब शायद मुझे लग रहा है कि अब शब्द जो है ना उसके ज़्यादा मुझे कहना पड़ेगा, जो मेरे भाई जो मेरे साथ जितने भी गए थे और जो कुछ यहाँ रह गए थे, उन सब की जो जीत है, उन्होंने जो इतना विश्वास दिलाया है। एक वोट भी हमारी इधर से उधर नहीं हुई, धन बल का प्रयोग किया गया, पूरी साजिशें रची गई, उसके बावजूद भी हमारा एक भी पार्षद जो हमारे विश्वास में थे, किसी ने भी वोट इधर से उधर नहीं किया। ये हमारे पार्षदों की जीत है, ये हमारे विश्वास की जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो सुरभि सरकार ने इस 6 महीने में हमारे पार्षदों का जीता है। पार्षदों ने राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, सभी चीजों से ऊपर उठ करके आपके साथ मिलकर के आज ये जो रिकॉर्ड बनाया है, कैसे देखते हैं, किस तरह आपने विश्वास जीता तमाम लोग? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप देख लेना, जो हम पार्षद गए थे और जो कुछ भाई हमारे यहाँ रह भी गए थे, जिनको कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे, कोई दुकानदारी की वजह से, मैं कहना चाहूँगा इन पार्षदों में आप देखना, कुछ ऐसे पार्षद हैं जो निर्दलीय तौर पर जीत कर आए थे या कांग्रेस ओरिएंटेड थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ ये सुरभि सरकार का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी कार्यप्रणाली, ईमानदारी, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि एक पैसे का भी इस चुनाव में धनबल का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। कांग्रेस ने अपने साम दाम दंड भेद अपनाए, लाख कोशिशें की हमारे पार्षदों को लेके जाने की, किसी को कुछ लालच देने की, और मैं ये कहना चाहूँगा ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये जो हमारा हाउस है, ये जो हमारे 31 पार्षदों का हाउस है, इसके अंदर आप देखोगे जो मैक्सिमम पार्षद हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं। अगर आप उनके घर में जाकर देखोगे ना, उनके घरों के अंदर दीवारों के ऊपर मतलब अपने घर की बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। और मैं फिर भी ये बताना चाहूँगा कि आप उन पार्षदों के, आप अपने जमीर से पूछ लेना, 1 रुपये की भी किसी ने लालच नहीं दिखाई, उनको प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने विश्वास जिताया। उन्होंने विश्वास जिताया सुरभि सरकार में, विश्वास जिताया सुरेश गर्ग नोच पर, और ये विश्वास की जीत, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ मेरे परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये विश्वास हम टूटने नहीं देंगे और इसके कर्जदार हम तय उम्र रहेंगे। भाजपा अंत्योदय पर काम करते और आज देखने को मिला सीमा देवी को जो है वाइस चेयरमैन का पद से नवाजा गया है, तो कैसे लेकिन मैं कुछ ऐसी जाति और इस पे व्यक्तिगत मेरा जो है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, बट पार्टियों को जातीय समीकरण और ये सब करने पड़ते हैं। और जो आज एससी समाज, जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी में जो एक कहीं ना कहीं एक जो तार के अंदर जो करंट आना जो पेंडिंग था, आज वो पूरा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज एससी समाज को वाइस चेयरमैन में एक महिला को सुरभि गर्ग के साथ जो बिठाकर एक जो विश्वास और मान बढ़ाया है, ये बधाई के पात्र है। चेयरपर्सन का जब चुनाव था, सुरभि सरकार, सुरभि और सुरजेवाला आमने सामने थे, यहाँ पे भी ऐसा ही देखा गया। गौरतलब है, आपने देखा ही होगा कि मुझे सुनने में आया कि कल काफ़ी अपने आप में बाहुबली कहने वाले लोग कैथल में आए, और जितने भी उनके मैं ऐसा शब्द यूज़ करना चाहूँगा जिसको मैं कहूँगा कि जो
तुच्छ श्रेणी के जो दलाल जिसको मैं कहूँगा, उन्होंने मैदान में छोड़े कि इस करने के लिए। लेकिन जो भी बाहुबली अपने आप में, जो स्वयं अपने घरों में बैठकर बाहुबली बनते हैं, आज उन बाहुबली का सत्यानाश कर दिया। चेयरपर्सन के चुनाव में आपने, मैं आपको पहले ही कहा था, सुबह ही कहा था, आज जब हमारे पार्षद यहाँ पर आए, क्या कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपने देखा? वो पहले 15 मिनट तो थे इधर उधर झांकी में से झांक रहे थे। आप मेरे को ये बताओ, एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बेचारे उनके, मैं ये बात कहना नहीं चाहूँगा, मैं इस चुनाव के पक्ष में भी नहीं था, जो 15 या जो भी इनको कितनी वोट आई हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए भी नहीं आए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज ये हमारी जीत हुई है, अगर हमारी ये हार भी होती तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, सारे वर्कर और सारे जितने भी हैं, हम सारे कर्मठ के तौर पर खड़े थे। मैं कहना चाहूँगा वो हमारे पार्षद भाई हैं, ये भाईचारा भी बरकरार रहेगा। ये कमी है, ये कांग्रेस पार्टी की कमी है। वो पार्षद बेचारे मुँह छुपा के यहाँ से घर चले गए। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कोई कांग्रेसी जो उनका आता है मकान पर बैठ कर, तो यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं आया। हरियाणा को कांग्रेस मुक्त, ये भी मनोहर लाल की नीतियों की वजह से हुआ है, और कैथल को भी हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया है। जो लास्ट जो तार बची थी, आज वो भी काट के हमने उनके घर, और मैं इसका भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। आज नगर परिषद बीजेपी की बनी है। देखिए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सीमा देवी को अपने उम्मीदवार के रूप में या नगर परिषद कैथल में वाइस चेयरमैन के रूप में उतारा था, और भारतीय जनता पार्टी की आज जीत में मैं सीमा देवी को और नगर परिषद के सभी पार्षदों को, कैथल की जनता को बहुत बहुत बधाई। वहीं से शुरू कर दें। देखिए, मैं सभी पार्षदों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनकर विकास के कार्यों पर मोहर लगाने का काम किया। और जिस प्रकार आप देखेंगे कि कैथल के अंदर चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का था और वाइस चेयरमैन भी बन गया, तो जो विकास कार्य है उनके अंदर और भी गति आएगी। तो मैं एक बार फिर सभी पार्षदों को और कैथल की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ।